वेलकम टू ब्रेनफोर्ड सीबीएसई क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 के बारे में, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बड़ी ही बारीकी से एक एक स्टेप को लेकर चलेंगे और समझेंगे। देखिएगा, इफ a एंड b आर क्या है -2 एंड -2 एंड 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। क्या दे रखा है आपको? एक लाइन सेगमेंट है A और B, यानी AB एक लाइन सेगमेंट है आपके पास। उसमें क्या दे रखा है कि हमें एक पॉइंट वहीं पे उसके बीच में कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट P है, जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड करना है। तो अब जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस फॉर्म में कुछ, यानी जो उसके रेशियो हैं वो इस फॉर्म में दे रखे हैं। AP इक्वल्स टू 3/7 AB। तो P जो है इस लाइन सेगमेंट पे ही लाई करता है, लाई का मतलब उसी पे आता है। तो हमने मान लिया एक लाइन सेगमेंट ये AB है और AB में ये पॉइंट जो है P हमने मान लिया, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x, y हो जाएंगे। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, लेट कर लिए। अब ये जो फॉर्म दे रखी, ये जो फॉर्मेट दे रखा, इस फॉर्मेट को पहले हम समझेंगे। देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, AP इक्वल्स टू 3/7 A और B। तो अब हम अगर देखते हैं तो देखिएगा ये AB इधर मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी AP/A B हो गया। तो AP कितना हो गया, 3/7 इस तरीके से। तो AB की अगर, यानी AP हमारे लिए कितना हो जाएगा, देखिएगा AP कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो AP कहां तक है, AP ये है। तो AP का रेशियो हमारा कितना मिल गया, हमें 3 मिल गया। अब देखिएगा, अब हमें निकालना है P और B का रेशियो। तो PB का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, पूरा कितना है, देखिएगा AB पूरी कंप्लीट हमें मिल गई। AB की वैल्यू कितनी टोटल, 7 है, यानी AB A ये है, B ये है। तो देखिएगा AB हमारा पूरा जो है यहाँ तक है, और AB है कितना हमारे पास, AB 7 है। कैसे पता हमें, क्योंकि यहां से हमें वैल्यू क्लियर हो गई कि AB जो है वो 7 होगा। अब जब AB 7 होगा, AP हमारा 3 है, तो ये कितना रह जाता है, ये 4 रह गया। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको 4 से डिनोट कर दिया, 4 से दिखा दिया। यानी PB जो है, PB का जो रेशियो है वो 4 हो जाएगा। यानी रेशियो जो होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, सो दैट रेशियो हमारे क्या हो जाएंगे, रेशियो M रेशियो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/4 इस तरीके से। और कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है, A के कोऑर्डिनेट ये है और B के कोऑर्डिनेट ये है, इस तरीके से। तो कोऑर्डिनेट हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा ये हमारा x1, ये y1, x2 और ये y2 राइट ही कर लिया है। हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेंगे। x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, देखिए कैसे, x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। और m की प्लेस पे हमारा 3 है तो 3 राइट कर लेंगे, और x2 की प्लेस पे क्या हमारे पास 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। n की प्लेस पे क्या हमारे पास है, 4 है तो 4 आ जाएगा। x1 की प्लेस पे -2 है तो यहाँ -2 हम ब्रैकेट के अंदर राइट कर लेंगे, और ये हमारा आ जाएगा 3 + 4 इस तरीके से। और ये x जैसा था एज चीज रहेगा। अब यहाँ पे 3 × 6 हो गया, 4 × 8 आ जाएगा माइनस का, और ये हमारा आ जाएगा 3 + 4 7 आ गया। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 6 पॉजिटिव है और ये माइनस का है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, -2/7 हो जाएगा। तो -2/7 आ गया। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास, -2/7। चलिए जी, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y इक्वल्स टू क्या राइट करेंगे, m y2 प्लस n y1/m प्लस n इस तरीके से। चलिए, तो अब देखिएगा m हमारा कितना है, m जो है वो 3 है। y2 हमारा कितना है, y2 -4 है, तो y2 को हम -4 राइट कर लेंगे। और हमारा n कितना है, n 4 है तो n राइट कर लिया।
y1 हमारे पास कितना दिखेगा, y1 हमारे पास है -2, तो -2 राइट कर लिया, m की प्लेस पे 3 और n की प्लेस पे 4 हो जाएगा इस तरीके से। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा माइनस का, 4 2 जा 8 हो जाएगा माइनस का, और ये 3 + 4 हमारा हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा y इस तरीके से। तो देखिएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20/7 इस तरीके से। अब इसीलिए जो पॉइंट होंगे p के, वो क्या हो जाएंगे, x, y हमने लेट किए थे, इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या है -2/7, तो -2/7 कॉमा -20/7 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने ये फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है।